फनी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं जादुई सोने चांदी के अंडे। ये कहानी दीपक नाम के एक 7 साल के बच्चे की है, जो सोमपुरा नाम के गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। दीपक के पिता कुछ काम नहीं करते थे। वो पूरा दिन घर में पड़े रहते थे और आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी सुषमा के साथ मारपीट करते थे। ए सुषमा, मुझे पैसे दे। हट जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे नशे के लिए कोई पैसे नहीं है। जब देखो नशा करके आ जाते हो। अरे अपने बेटे को तो देखो, उसके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है कि नहीं। तुम तो रोज रोज नशा करके आ जाते हो। अरे इससे हमारे बच्चे पर कितना गलत असर पड़ेगा, कभी सोचा है? ए, अपना ज्ञान अपने पास रख और पैसे दो चुपचाप, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं आपको और पैसे नहीं दूंगी। मैं इसके लिए कितनी मेहनत करती हूँ और आप कुछ पलों में ये पैसे यूं ही उड़ा देते हैं। रुक, तुझे बताता हूँ, बहुत बोलने लगी है आजकल। ऐसा बोलकर अशोक डंडे से सुषमा को मारने लगता है। बोल, अब भी नहीं देगी, बोल बोल। ये लो। दीपक अपनी माँ को देखकर बहुत रो रहा था। अशोक पैसे लेकर वहाँ से शराब के अड्डे पर चला जाता है और दीपक अपनी माँ के पास आकर उनसे कहता है, माँ, तुम्हें चोट लगी है ना? लाओ मैं तेल लगा दूं। नहीं मेरे बेटे, मैं ठीक हूँ। अशोक ना तो एक अच्छा पति था और ना ही एक अच्छा पिता। उसे किसी की जरा भी चिंता नहीं थी। वो बस अपनी शराब से प्यार करता था और किसी से भी नहीं। बेचारी सुषमा दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी उसका पति उसकी जरा भी इज्जत नहीं करता था। एक दिन तो हद ही हो गई। वो अपने साथ अपने जैसे कई शराबी दोस्तों को घर तक लेके आ गया और वो सभी नशे में चूर थे। ओ दीपक, तेरी माँ कहाँ है? उसको बोल यहाँ आए पहले और मेरे दोस्तों की कुछ खातिर पानी करे। ऐसा सुनकर दीपक अपनी माँ को जाकर बुलाता है। सुषमा बाहर आती है और ये देखकर अपने पति से कहती है, छी, आज तो तुम अपने इन आवारा दोस्तों को घर तक ले आए। अरे थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं? बच्चे पर क्या असर पड़ेगा इन सब चीजों का? हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ। तू ज्यादा मत बोला कर, मैं तेरा पति हूँ, तू मेरा पति नहीं है। औरत है, औरत बनकर रहा कर, मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया कर। बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब नहीं सह सकती। मैं एक पल नहीं रुकूंगी यहाँ। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को यहाँ से लेकर, हमेशा हमेशा के लिए। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। जैसे ही सुषमा अपना एक कदम बाहर रखती है, वैसे ही अशोक गेट बंद कर देता है और छड़ी से सुषमा को बहुत मारता है। मारते मारते वो उसकी हालत खराब कर देता है। मत मारो माँ को, छोड़ दो, मत मारो। ले, तू भी मार खा। अशोक दोनों को बहुत मारता है और उसके आवारा दोस्त ये सब देखकर बड़े मजे ले रहे थे। अगले दिन दीपक जैसे तैसे अपने स्कूल जाता है, लेकिन उस बेचारे का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लग रहा था। वो बस अपनी माँ के बारे में ही सोचे जा रहा था। माँ को कितना कुछ सहना पड़ता है। आए दिन पापा माँ को मारते हैं। अगर मैं बड़ा होता तो कभी ये नहीं होने देता। 1 बजे तभी स्कूल की छुट्टी होती है। दीपक अपने घर की ओर लौट रहा था। दीपक की माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने दीपक को साधु संतों की मदद करना सिखाया था, जिसकी वजह से दीपक अपनी जेब से कुछ पैसे बचाकर एक साधु के लिए रोज कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाया करता था। उस दिन साधु दीपक से प्रसन्न हुए और उससे बोले, बेटा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम बचपन में ही भगवान का रूप हो, जिसे ऐसे शिक्षा मिली है। मेरी तपस्या से मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, जिससे मैं तुम्हें यह 2 अंडे देता हूँ। दोनों अंडों से तुम एक बार कुछ भी मांग सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हारे दयालु होने का ये एक सप्रेम भेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हारे ही पवित्र हाथों से इन अंडों का भी भला होगा। वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। इतने में दीपक की नजर जमीन पर पड़े 2 अंडों पर जाती है, जो कि चमचमा रहे थे।
दीपक साधु का शुक्रिया करता है और उन दोनों अंडों को उठाकर अपने घर ले आता है। शाम को उसकी माँ जब काम से घर लौटती है, तब वो अपनी माँ को उन अंडों के बारे में बताता है। माँ देखो आज मुझे क्या मिला। दीपक इत्मीनान से एक एक बात अपनी माँ को बतलाता है। अरे हाँ बेटा, ये तो सच में सोने और चांदी के अंडे हैं। ये तो वाकई बहुत कीमती हैं। कीमती शब्द सुनते ही वहाँ पर अशोक आ जाता है। क्या कीमती चीज है, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे से चालाकी नहीं, दिखा क्या है? कल की मार भूल गई क्या? मैंने कहा ना आपसे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा फिर मुझे देखने दे। अशोक सुषमा के हाथों से छिनाकर उन अंडों को देखने लगता है और वो समझ जाता है कि ये काफी कीमती हैं। अच्छा तो ये है वो कीमती चीज। अब ये मेरी है, इन्हें बेचकर मैं खूब शराब पीऊंगा। नहीं, हरगिज नहीं, ये अंडे मेरे बेटे के हैं। लगता है तुझे प्यार की बात समझ नहीं आती। मार खाने की आदत पड़ गई है तुझे। रुक अभी बताता हूँ। जल्दी से तभी सुषमा वो अंडे दीपक को पकड़ा देती है। तभी अशोक फिर से सुषमा को मारने लगता है। दीपक ऐसा देखकर मन ही मन सोचता है, काश मैं बड़ा होता तो मैं अपनी माँ को बचा पाता। इतने में दीपक के हाथ से चांदी वाला अंडा नीचे गिर जाता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जो कि दीपक पर पड़ती है और देखते ही देखते दीपक एक जवान लड़के में बदल जाता है। ये क्या हुआ? मैं बच्चे से बड़ा हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? कहीं ये इस अंडे की वजह से तो नहीं? खैर, अब मैं अपनी माँ को और नहीं पिटने दूंगा। जल्दी से आकर दीपक तभी अशोक के हाथों से डंडी छीन लेता है और उससे उसी की ही पिटाई कर देता है और उसे मार मार कर अधमरा करने लगता है। बेटा छोड़ दे इसे, छोड़ दे। वैसे बेटा तुम हो कौन? माँ ये मैं हूँ, तुम्हारा बेटा दीपक। क्या ये तू है? मेरे लाल, तू इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ? माँ जैसे ही ये अंडा गिरकर फूटा, इसमें से तेज रोशनी निकली और मैं बड़ा हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आम सोने चांदी के अंडे नहीं है, ये जादुई सोने चांदी के अंडे हैं। हाँ माँ, तो हम क्यों ना कुछ इस सोने वाले अंडे से मांगे? अभी नहीं बेटा, लेकिन वक्त आने पर हम इससे जरूर मांगेंगे। इतनी मार खाने के बाद अब अशोक दीपक से डर डर कर रहता था, क्योंकि उस दिन दीपक के हाथों मिली मार ने उसके दिमाग की बत्तियां जला दी थीं। लेकिन अपनी शराब पीने की आदत से वो अब भी बाज नहीं आया था। ओ भैरव, मैंने तुझे पैसे दिए थे ना, ला वो वापस कर, मुझे शराब पीनी है। कौन से पैसे? मैंने नहीं लिए तेरे कोई भी पैसे। अच्छा रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर अशोक भैरव को बहुत मारता है और अपने घर चला आता है। भैरव भी अब उससे बदला लेने की सोचता है। उसने मुझे मारा, अब मैं उसे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अशोक जब घर में सो रहा था, तब भैरव आकर उसके घर में आग लगाकर चला जाता है और अशोक का घर देखते ही देखते धूं धूं करके जलने लगता है और अशोक भी उस आग में जलने लगता है। वो तो सही समय पर दीपक पहुंचकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसका आधा शरीर अब बुरी तरह से जल चुका था और वो तड़प रहा था। हे भगवान, बचा ले मुझे, बचा ले। दीपक बेटे मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। इतने में वहाँ सुषमा आ जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा यही वो समय है जब तुम्हें अपने सोने के जादुई अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। दीपक उन अंडों को हाथ में लेकर मन में सोचता है, काश मेरे पापा पहले जैसे हो जाए और हमारा घर भी ठीक हो जाए। दीपक ऐसा सोचकर वो अंडा जमीन पर छोड़ देता है और वो जमीन पर गिरकर फूट जाता है और उसमें से तेज प्रकाश निकलता है और अशोक देखते ही देखते पहले जैसा हो जाता है और दीपक का घर सोने के घर में बदल जाता है। माँ, ये घर तो सोने का हो गया, जबकि मैंने तो सोने का घर मांगा ही नहीं था।
तभी उस सोने के अंडे में से आवाज आती है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा, क्योंकि तुमने मुझे और मेरी पत्नी को इस श्राप से मुक्ति दिलवाई है। मुझे और मेरी पत्नी जो चांदी का अंडा थी, एक बार बाबा ने श्राप दिया था जिसे तुमने तोड़ दिया। अब हम दोनों आजाद हैं और इसलिए यह हमारी तरफ से तुम्हें एक तोहफा। दीपक और सुषमा अब पहले से बहुत खुश रहने लगे थे, क्योंकि अशोक सुधर चुका था और उन्हें एक आलीशान घर भी मिल चुका था, जिससे कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई थीं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे आपकी जिंदगी में कितनी कठिनाई क्यों न हो, एक न एक दिन भगवान आपकी मदद जरूर करता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।